हेलो दोस्तों, नमस्कार। लो शुरुआत करें राजस्थान अध्ययन कक्षा 7 अध्याय 6 राजस्थान के प्रमुख शासक। और इसमें फर्स्ट पार्टीशन हमने पढ़ ही लिया था और आज सेकंड पार्टीशन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें शुरुआत होगी आज महाराणा प्रताप से। बाकी हमने देख लिए थे राणा सांगा, मालदेव, कुंभा, वो कंप्लीट देख लिए थे। अब आगे पढ़ रहे हैं महाराणा प्रताप, जो महान शिरोमणि और देशभक्त थे महाराणा प्रताप। उसी के बारे में आज पढ़ेंगे। उनका जन्म कब हुआ था? 1572, और मतलब राज्याभिषेक हुआ था 1572 को और मृत्यु हुई थी 1947 को। जन्म 1540 को हुआ था। अब आगे देख रहे हैं। देखो, महाराणा प्रताप उदय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे। किनके पुत्र थे महाराणा प्रताप? उदय सिंह के ज्येष्ठ यानी बड़े पुत्र थे। इनका जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में हुआ। इनकी माता का नाम जयवंता बाई था। राणा प्रताप का राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 ईस्वी को हुआ। शासन ग्रहण करते ही उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। किसको? महाराणा प्रताप को। जैसे मुगल शासक अकबर की मेवाड़ पर अधिकार करने की इच्छा, मेवाड़ की आर्थिक एवं सैनिक शक्ति को सुदृढ़ करना, भाई जगमाल का रूठकर अकबर की शरण में जाना आदि। महाराणा प्रताप ने मुगल शासक अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। महाराणा प्रताप ने संकट काल में भी कृषि और वनों के विकास का प्रयास किया। इन विषयों पर विश्व वल्लभ जैसी पुस्तक लिखवाई। किसने? महाराणा प्रताप ने। कौन सी पुस्तक? विश्व वल्लभ, या ध्यान रखना। इस पुस्तक लिखवाई। उन्होंने मानव अधिकारों का हमेशा पोषण किया। महाराणा प्रताप अपनी वीरता और युद्ध कला के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपने व्यक्तित्व से मेवाड़ के प्रत्येक व्यक्ति को मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देने वाला महान योद्धा बना दिया। अगला देखो, महाराणा राय सिंह 1576 से 1612, मतलब बीकानेर के शासक थे। बीकानेर के राव कल्याणमल के बड़े पुत्र राय सिंह का जन्म 20 जुलाई 1541 ईस्वी को हुआ। 1576 ईस्वी में राय सिंह का राज्याभिषेक हुआ। राय सिंह ने अपने रण कौशल से गुजरात, काबुल, कंधार एवं दक्षिणी भारत के अभियानों को सफल बनाया। ये अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। इसी खूबी के कारण उन्हें राजपूताने का करण भी कहते हैं। किसको कहते हैं राजपूताने का करण? राय सिंह को। राय सिंह ने बीकानेर के सुदृढ़ जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। उन्होंने किले के भीतर एक प्रशस्ति लिखवाई, जिसे राय सिंह प्रशस्ति कहते हैं। विद्यानुरागी महाराजा राय सिंह ने राय सिंह महोत्सव एवं ज्योतिष रत्नमाला जैसे ग्रंथों की रचना की। अगला देखो, कौन? मिर्जा राजा जय सिंह, जो जयपुर के शासक थे। कछुआ, इनका शासनकाल था 1621 से 1667। कछुआ वंश के जय सिंह 1621 ईस्वी में आमेर की राजगद्दी पर बैठे। कौन? जय सिंह। जय सिंह ने मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब के विविध सैनिक अभियानों में उत्तरदायित्व का निर्वाह किया। आमेर का शासन संभालते ही जहांगीर ने उन्हें अहमदनगर के मलिक अंबर के विरुद्ध अभियान पर भेजा। किसको? मिर्जा राजा जय सिंह को। शाहजहां ने 1639 ईस्वी में जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि से विभूषित किया। तो ये पूछ सकते हैं कि शाहजहां ने मतलब मिर्जा राजा की उपाधि जय सिंह को किसने दी? तो शाहजहां ने। कब दी? 1639 को। औरंगजेब ने जय सिंह को दक्षिणी भारत में शिवाजी के विरुद्ध भेजा। किसने? औरंगजेब ने। मिर्जा राजा जय सिंह वीर सेना नायक और कुशल राजनीतिज्ञ होने के साथ ही साहित्य और कला प्रेमी भी थे। मिर्जा राजा जय सिंह के राजकवि बिहारी ने 1662 में बिहारी सतसई की रचना की। जय सिंह के अन्य दरबारी कवि कौन थे? रामकवि ने जय सिंह चरित्र की रचना की। तो आपको पूछ सकते हैं जय सिंह चरित्र की रचना किसने की? तो रामकवि ने।
और बिहारी सत्साई की बिहारी ने। कब की? 1662 में। अगला देखो महाराजा जसवंत सिंह, जो जोधपुर के शासक थे। जसवंत सिंह का जन्म दिसंबर 1626 ईस्वी में बुरहानपुर में हुआ। पिता गज सिंह की मृत्यु के पश्चात जसवंत सिंह का राज्याभिषेक किया गया। मुगल बादशाह शाहजहां ने जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि दी। महाराजा की उपाधि जसवंत सिंह को किसने दी? शाहजहां ने। मुगल उत्तराधिकार युद्ध में जसवंत सिंह पहले शाही सेना शाहजहां के साथ थे। बाद में आमेर शासक जय सिंह के कहने पर उन्होंने दोराई के युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया। औरंगजेब ने जसवंत सिंह को अपने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में भेजा। जसवंत सिंह ने दक्षिणी भारत में औरंगजेब के निकट जसवंतपुरा कस्बा बसाया। जसवंत सिंह अच्छे साहित्यकार थे। इन्होंने आनंद प्रकाश, सिद्धार्थ बोध, इनकी रचनाएं देख लो, ये मोस्ट है। जसवंत सिंह के ग्रंथ आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध, भाषाभूषण, प्रबोध चंद्रोदय, चारों मोस्ट है, मतलब ध्यान रखना। आदि रचना ग्रंथों की रचना की। अगला देखो महाराजा राज सिंह प्रथम 1652 से 1680, जो मेवाड़ के शासक थे। 1652 ईस्वी में महाराणा जगत सिंह के पुत्र राज सिंह मेवाड़ के शासक बने। राज सिंह ने मुगल उत्तराधिकार युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया, परंतु औरंगजेब की नीतियों ने राज सिंह को उसका विरोधी बना दिया। औरंगजेब के कारण भरत से गोवर्धन नाथ श्रीनाथ जी की मूर्ति को लेकर आए। गोस्वामी भक्तों को राज सिंह ने शरण दी। सियाड़ नाथ द्वारा, कौन सा गांव? सियाड़ गांव नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति और द्वारिकाधीश की मूर्ति कांकरोली राजसमंद में स्थापित कर वहां मंदिर बनवाया। उदयपुर में अंबा माता का मंदिर और अनेक जल स्रोत बनवाए। कांकरोली में राजसमंद झील बनवाई, जो अपनी कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है। इसी झील पर रणछोड़ भट्ट द्वारा संस्कृत भाषा में लिखित प्रशस्ति को 25 शिलाओं पर खुदवाया गया। इसे राज प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। ये देश का सबसे बड़ा शिलालेख है। कौन सा? राज प्रशस्ति। अगला देखो सवाई जय सिंह। इनका शासनकाल था 1699 से 1743, जिसने मतलब जयपुर को बसाया। जय सिंह का जन्म 1688 ईस्वी में हुआ। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात अल्प आयु में 1699 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठे। कौन? सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह का अधिकांश समय राज्य के बाहर सैनिक अभियानों, मुगल राजनीति व मालवा में मराठों के प्रसार को रोकने में पूरा हुआ। औरंगजेब ने जय सिंह को सवाई की उपाधि प्रदान की। किसने? औरंगजेब ने जय सिंह को। राजस्थान के इतिहास में सवाई जय सिंह की गणना महान शासक, सेनापति, विद्वान, आश्रयदाता और नक्षत्र एवं गणित विद्या के ज्ञाता के रूप में की जाती है। कछवा राजवंश के सवाई जय सिंह ने आमेर के स्थान पर जयपुर को राजधानी बनाया। जयपुर, ये पूछ सकते हैं जयपुर को राजधानी किसने बनाया? सवाई जय सिंह ने। सवाई जय सिंह ने 1725 ईस्वी में नक्षत्रों की गति की गणना करने के लिए एक शुद्ध सारणी का निर्माण करवाया, जिसका नाम तत्कालीन मुगल बादशाह के नाम पर जीजे मोहम्मद शाही रखा। क्या नाम रखा? जीजे मोहम्मद शाही। उस टाइम बादशाह थे। सवाई जय सिंह के समय में ज्योतिष विद्या पर जय सिंह कारिका नामक ग्रंथ लिखा गया। कौन सा? जय सिंह कारिका। ज्योतिष यंत्रों पर अनेक ग्रंथ भी इस दौरान लिखे गए, जिनमें सिद्धांत सम्राट, यंत्रराज आदि प्रमुख है। सवाई जय सिंह ने ज्योतिष के अध्ययन के लिए जंतर मंतर नाम से 5 वेधशालाएं बनाई, जो जयपुर, दिल्ली, मथुरा, कहाँ? जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस और उज्जैन में स्थित है। अगला देखो महाराजा सूरजमल 1755 से 1763 का कार्यकाल था। महाराजा सूरजमल भरतपुर के शासक थे। इनके पिता बदन सिंह ने अपने अवस्था के कारण अपना राजपाट इन्हें सौंपा था। जब मुगल साम्राज्य एवं अन्य राज्य अवनति की ओर रहे थे, तब मुगलों, मराठों और राजपूतों के गठबंधन का शिकार हुए बिना सूरजमल ने अपनी योग्यता से भरतपुर राज्य का विस्तार किया एवं गाजियाबाद, रोहतक, झज्जर, आगरा, धौलपुर, मैनपुरी, हाथरस, बनारस, रूपनगर इलाके जीत लिए। सूरजमल वीर सेनानायक, चतुर कूटनीतिज्ञ एवं कला प्रेमी के साथ एक मानवीय दृष्टिकोण वाले शासक थे। पानीपत के तृतीय युद्ध के पश्चात इन्होंने मराठों
शरणार्थियों को अपने राज्य में संरक्षण दिया। कला मर्मज्ञ के रूप में अपने प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में किले व महल बनवाए। इन्होंने अपने राज्य में साहित्यकारों को संरक्षण दिया। कविवर सुधन, अखेराम, गंग जैसे विद्वान उनके दरबार में शोभा बढ़ाते थे। किसके? महाराजा सूरजमल के। शब्दावली देखो। विद्या अनुरागी, विद्या में अत्यधिक रुचि रखने वाला। मर्मज्ञ यानी ज्ञानी। अवनति यानी पतन। अभ्यास प्रश्न देखो। राजपूताने का करण कहा जाता है महाराजा राय सिंह को, जो बीकानेर के शासक थे। ऑप्शन ए सही है। विजय स्तंभ का निर्माण करवाया महाराणा कुंभा ने, अभी पढ़ा था। ज्योतिष अध्ययन के लिए जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण 1725 में जयसिंह ने करवाया, सवाई जयसिंह ने। प्रसिद्ध कवि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की। महाराजा सूरजमल कहाँ के शासक थे? भरतपुर के। महाराजा जसवंत सिंह की किन्हीं दो पुस्तकों के नाम आनंद प्रकाश और प्रबोध चंद्रोदय, ये आप ध्यान रखना। सवाई जयसिंह द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख कर ये हमने कंप्लीट देखा ही था। राणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां, राजगुरु, धन साप गुरु, दान गुरु, ये कंप्लीट है। तो आपको क्लास कैसी लगी? आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो कमेंट के माध्यम से अवगत कराए और चैनल पर विजिट कर इन क्लासों का फायदा उठाए। चैनल पर विजिट करने के लिए आप टारगेट स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करिए और ऑल पे क्लिक करिए, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।